एक जंगल में बहुत बड़ा धनवान चिड़िया रहती थी। उसका नाम टुन्नी था। उसके बहुत सारे कंपनियां थी। उसने उन कंपनियों से बहुत पैसे कमाए थे। उसके घर में बहुत सारे नौकरानी काम करती थी। उसके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी वह नौकरानियों को ठीक से पगार नहीं देता था। अगर कोई उसके पास पैसे मांगने के लिए जाता तो उसे डरा धमका कर भगा देता था। अरे जा, काम तो ठीक से करती नहीं और पैसे मांगने के लिए मुंह उठाकर चले आते हैं। उसके घर में एक बूढ़ी चिड़िया भी काम करती थी। क्यों वो बूढ़ी, तुझे नहीं दिखता है घर में इतना कचरा पड़ा है? क्या तुम्हें ठीक से साफ करना नहीं आता है? तब नौकरानी वह बोलती है, साहब, इसे जितना भी साफ करती हूँ वो फिर से गंदा हो जाता है। आप तो यकीन कीजिए, ऐसे भी अब मेरी उम्र हो गई है, अब हमसे काम नहीं हो पाता। अगर आप थोड़ा पैसा दे देते तो मैं घर चला जाता। तब टुन्नी बोलता है, तुम्हें पैसे दूं? तुम्हें तो 1 महीने का तनख्वाह भी नहीं दूं। चलो जाओ। और मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा था कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें कब नौकरी से निकाल दूं, और यह बात आज तुम ही ने कह दिया। चलो जाओ। यह कहकर उसे काम से निकाल दिया और एक भी पैसा नहीं दिया। अगले दिन एक और चिड़िया टुन्नी के पास आया और बोला, साहब, मेरा नाम बबीता है और मेरी माँ आपसे पैसे मांगी, इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। यह कोई सरकारी नौकरी है जो रिटायर होने पर रिटायरमेंट मिलता है? यह कहा वह जाने लगा। तो टुन्नी, जरा ठहरो। अगर यही अकल तुम्हारे माँ और सारे नौकर में होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, क्या तुम मेरे पास काम करोगी? लेकिन हाँ, जो मैं पैसे दूंगा वही लेने होंगे। बबीता बोला, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या साहब, आपके पास काम करना ही बहुत बड़ा बात है, तनख्वाह की क्या बात? बहुत अच्छा, तो तुरंत काम पर लग जाओ। इस तरह बबीता काम पर लग जाता है। चाय देने से लेकर मालिश करना सभी काम वो करने लगा। एक दिन टुन्नी बबीता से बोलता है, ओ बबीता, मैं बहुत पैसे कमाए, फिर भी मन में खलबल है। कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता। तब बबीता बोली, साहब, जिंदगी में फील होना चाहिए, वरना ऐसे खालीपन रहता है। अब आपने इतने सारे पैसे कमाए, लेकिन आपके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है। अब अगर पुलिस पकड़े और जेल में डाले और आप जेल से भागे तभी जिंदगी में फील होगा। साहब, लेकिन भला ये सब बेकार है, ये रिक्शा आप क्यों उठाएंगे भला? तब टुन्नी, अरे बबीता, तुम तो कमाल कर दिया, क्या बात कही है। आपने सच कहते हो, मुझे भी वह फिल्में बहुत अच्छी लगती है जिसमें हीरो जेल से भागता है। वैसे भी जब रिक्स हो तभी जिंदगी में फील होता है। तो अब तुम्हारी बताओ, अगर मैं जेल से भागा तो कैसा रहेगा? साहब, मुझे आपके इस सोच से बहुत डर लगता है। वैसे भी आपको जेल जाने की क्या जरूरत पड़ी है? आप इन सब बात भूल जाइए साहब। नहीं बबीता, ऐसे जेल से भागने की आइडिया है कि मजा ही आ जाएगा। तब बबीता, तो ठीक है साहब, अगर आपको जेल से भागने का दिल है तो आप एक काम करिए, क्यों ना आप अपना खुद का ही एक जेल बनाइए।
उसमें आप कैद हो जाएंगे और वहाँ आप भागिए और हम सब नौकरों मिलकर आपको पकड़ेंगे। टुन्नी बोला, मेरा सभी सोना ले जाओ और उसे पिघलवा कर जाओ, जल्दी जेल बनवाओ। टुन्नी और सभी नौकर मिलकर जेल बनवाते हैं। वह जेल बनवाने के बाद टुन्नी वहाँ आता है और देखता है तो टुन्नी बहुत खुश हो जाता है। टुन्नी इतना खुश होता है कि वाह, तो लगता है कि अब क्या है। फिर टुन्नी उस जेल के अंदर जाता है और बोला, अरे वाह, यह जेल तो सचमुच के जेल लग रहा है। तो देखो, अब मैं यहाँ से भागता हूँ, तुम सब मेरे पीछे भागने का नाटक करो। यह खेल हम लोग हर रोज खेलेंगे। इस तरह टुन्नी हर रोज जेल से भागता था और सब उसके पीछे करते थे। बाद में बबीता टुन्नी को जेल के अंदर डाला और ताला लगाया। तब बबीता, ए टुन्नी, तुम इस जेल से भागने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम जिंदगी भर इसी जेल के अंदर रहो। तब टुन्नी, अरे वाह, कमाल है, क्या डायलॉग मारा है भाई। यह सोने का जेल तो बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है, चलो अब कल खेलेंगे, इसे खोलो। तब बबीता, कहाँ जाना है कमीने, मैंने डायलॉग नहीं मारा है, सच कहा है। अब तुम्हारी जिंदगी यही कटेगी। तुम समझते हो कि ये सोने का जेल है, सोने के रंग चढ़ा हुआ जेल है। तुम्हारा सोना हम लोग कब के बांट लिए थे। तुम पैसे के घमंड में सबको लूटते हो, अब भुगतो। यह कहकर वहाँ से बबीता चला गया। बेचारा टुन्नी वहाँ पर रोते रहा।